नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली और वो तेज़ी और गिरावट किस वजह से देखने को मिली है। तो उस स्टॉक्स के बारे में हम इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये वीडियो देख करके कोई एक स्टॉक में बाय करो या सेल करो। बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स में मेजर रिएक्शंस देखने को मिले हैं। लेट्स से सबसे पहला है हमारा एंजल वन के शेयर में हमारी 8.59% की गिरावट देखने को, मतलब ऑलमोस्ट ये हमारा 10%, तो स्टॉक हमारा क्रैश ही हो गया था। तो मतलब एक्चुअली सेबी की तरफ से एक नए रूल आने की वजह से हमारे ब्रोकिंग जो स्टॉक्स है उस शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि एंजल वन में हमारा गिरावट देखने को मिला। IIFL सिक्योरिटी हमारा 3.6% से गिर गया। 5 पैसा कैपिटल हमारा 0.31% से गिरा। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ में देख सकते हैं 6.19% की गिरावट आ गई। तो एक्चुअली न्यूज़ क्या है कि ब्रोकिंग स्टॉक्स फॉल शार्पली आफ्टर सेबी सर्कुलर ऑन ट्रांजैक्शन चार्जेस, एंजल वन क्रैक्स अप टू 11% आफ्टर सेबी कॉल्स फॉर यूनिफॉर्म चार्जेस। तो ब्रोकिंग स्टॉक्स हमारा इसलिए गिरा क्योंकि सेबी ने नया रूल लाया है, उस वजह से उसमें हमारा सभी ब्रोकिंग हाउस को यूनिफॉर्म चार्जेस पे करने होंगे। SEBI and Money Directed Market Infrastructure to stop levying slab-wise fee structures on members, a move that could especially impact the top line of discount brokers. SEBI asked MIs to charge all members uniformly, not offer discounts based on the turnover volume. एक्चुअली जो ब्रोकिंग स्टॉक्स जैसे जीरोदा हुआ, हमारा अप स्टॉक्स हुआ, ग्रो हुआ, इनके पास अगर वॉल्यूम होती थी तो इनको मतलब ब्रोकिंग चार्ज पे डिस्काउंट ऑफर किया जाता था। तो लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहेगा। अब इसको हमको यूनिफॉर्मली, मतलब सभी जो चार्जेज होंगे यूनिफॉर्मली होंगे, चार्ज और मेंबर्स यूनिफॉर्मली। तो इस वजह से इनके मतलब रिवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उस वजह से ये सारे स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट है हमारा इरेडा के शेयर में लास्ट मोमेंट में हमारी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। देख सकते काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न ये है कि लास्ट मोमेंट में इसमें 100 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है, तो उस वजह से इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। ये स्टॉक तो अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है। देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़ है, द शेयर्स ऑफ इन इरेडा रिकवर्ड ओवर 6% फ्रॉम द लोज द डे टुवर्ड्स द फाइनल मिनट्स ट्रेड आफ्टर ए ब्लॉक डील दैट टुक प्लेस इन द स्टॉक। तो ये ब्लॉक डील की वैल्यू है 100 करोड़। द बायर्स एंड द सेलर्स इन द ट्रांजेक्शन आर येट टू बी डिटरमाइंड ऑफिशियली। और वैसे भी ये न्यूज़ हमारी इरेडा के शेयर हमारी न्यूज़ में थी, क्योंकि इससे पहले कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया था। एक तो FTSE एडजस्टमेंट की वजह से 57 मिलियन इनफ्लोज देखा जाएगा, और उसके बाद फिर इसने अपना बिजनेस अपडेट दिया। इरेडा रेजिज 1500 करोड़ थ्रू बॉन्ड इशूज़, ये भी एक न्यूज़ थी। फिर इरेडा ने अपना बिजनेस अपडेट दिया था, उसमें भी काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस था। नेक्स्ट अपना IPO लाने के ऊपर भी विचार कर रही है। तो जो हमारा नवंबर और मतलब FPO के ऊपर इनका वर्क चल रहा है, जो हमारा नवंबर दिस ईयर और फरवरी के बीच में आएगा, जो 4000 to 5000 करोड़ का बताया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा CDSL आज के दिन हमको इसका बोर्ड्स डिसीजन लेने वाले थे कि बोनस शेयर के ऊपर डिसीजन लेने वाले थे। तो इसका न्यूज़ आ चुका है। कंपनी ने 1:1 का बोनस शेयर डिक्लेयर किया है। कंपनी अप्रूव्स इट्स फर्स्ट एवर बोनस शेयर। फिर भी हमारे स्टॉक फॉल हुआ, वो जो सेबी का नया रूल की वजह से ब्रोकिंग स्टॉक्स पे यूनिफॉर्म चार्ज लेने की वजह से, फिर भी उस वजह से स्टॉक में हमारी गिरावट देखने को मिली। वैसे कंपनी ने 1:1 का बोनस शेयर अप्रूव कर दिया, लेकिन इसका रिकॉर्ड डेट अभी नहीं बताया गया। रिकॉर्ड डेट हमको बाद में बताया जाएगा। और सेकेंड थिंग है कि कंपनी ने जो इनका 22 रुपीज़ का डिविडेंड था, डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट बता दिया है, वह है जुलाई 16। तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था। तो वही मतलब 1:1 का हमारा बोनस शेयर इशू करने के बाद भी शेयर में गिरावट देखने को मिली। ब्रोकिंग स्टॉक स्लाइड्स ऑन सेबी पाइवर एक्सचेंजेस डिपॉजिटरी फील द हिट। तो उस वजह से हमारा मतलब ब्रोकिंग सेबी के नए रूल की वजह से CDSL के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज में 4.34% की तेज़ी देखने को मिली है। उसका रीज़न ये है कि सेल्स होम बेंगलुरु में 2000 होम सेल का, वो भी वर्थ 3150 करोड़ का। तो उस वजह से मतलब अच्छा रिस्पांस देखने को मिला गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का बेंगलुरु में। तो उस वजह से इस शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली।
नेक्स्ट है हमारा सोलर इंडस्ट्रीज हमारा 11,000 करोड़ के आसपास, 11,000 रुपीज़ के आसपास इसका हमारा शेयर प्राइस चला गया है। तो काफ़ी अच्छा हमारा इसमें तेज़ी देखने को मिली। सोलर इंडस्ट्रीज हमारा किस में काम करती है? एक्सप्लोसिव डिटोनेटर्स, डिटोनेटिंग कॉर्ड्स एंड कंपोनेंट्स विच फाइंड एप्लीकेशंस इन द माइनिंग। नेक्स्ट है हमारा सोम डिस्टिलरीज़ के ऊपर एक्चुअली एक न्यूज़ आई थी कि चाइल्ड लेबर की वजह से स्टॉक हमारा क्रैश हो गया था। और नेक्स्ट हमारा एमपी गवर्नमेंट की तरफ से इसके लाइसेंस को रद्द करने की बात चल रही थी। तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेट है कि सोम डिस्टिलरी शेयर 4%, इस शेयर में 4% की तेज़ी देखने को मिली आज के दिन। क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट स्टेज लाइसेंस सस्पेंशन, मतलब उसका जो लाइसेंस सस्पेंड करने का बात चल रहा था, तो उसको हाई कोर्ट ने सस्पेंशन को रोक दिया है अभी। नेक्स्ट हमारा टीडी पावर सिस्टम के रिगार्डिंग अपडेट है। यह टीडी पावर रिसीव्स ऑर्डर वर्थ 9.28 मिलियन फ्रॉम यूएसए बेस्ड कंपनी। नेक्स्ट हमारे वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशन में भी 5.11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। उसका रीज़न है वेल्सपन स्पेशलिटी सिक्योर्स 117 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम BHEL। नेक्स्ट है हमारा DCX सिस्टम हमारा 12.76% से आज तेज़ी देखने को मिली है। उसका रीज़न है DCX सिस्टम बैग्स ऑर्डर 1250 करोड़ फ्रॉम लार्सन एंड टूब्रो, तो उस वजह से इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक विल चार्ज 1% एक्स्ट्रा फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स वाया क्रेड एंड पेटीएम। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था, तो इसके लिए आपको बता दिया गया। डी नोरा इंडिया लिमिटेड, इसमें हमारे 14.18% की तेज़ी देखने को मिली है। उसका रीज़न है कि ऑर्डर विन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, तो उस वजह से इसमें तेज़ी देखने को मिली है। गंधार ऑयल शेयर 6% आफ्टर 45 मिलियन एनुअल ऑर्डर विन फ्रॉम आबू धाबी ऑयल कंपनी। नेक्स्ट हमारा जोमेटो के शेयर में 2.23% की तेज़ी देखने को मिली। इसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट है कि जोमेटो ब्रिंग्स बैक राहुल गंजू एंड प्रोजेक्ट घाटे टू, मतलब जो इनको वापस अपनी कंपनी में लाया गया है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइस जेट से रिलेटेड। स्पाइस जेट फेसेस कंटेम्प्ट नोटिस फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट फॉर नॉन कंप्लायंस, तो उस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल में भी हमारी गिरावट देखने को मिली। एक्चुअली ये न्यूज़ आ रहा है कि सिंगटेल मूव्स टू ऑफलोड 20,000 करोड़ शेयर्स इन एयरटेल वाया ब्लॉक डील, तो ये एक रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है। नेक्स्ट हमारा लार्सन एंड टूब्रो में 2.73% की तेज़ी देखने को मिली है। उसका रीज़न है कि 4 बिलियन सऊदी अरामको ऑर्डर फॉर गैस प्रोजेक्ट्स, मतलब लार्सन एंड टूब्रो शेयर्स इज ऑन रिपोर्ट ऑफ 4 बिलियन सऊदी अरामको ऑर्डर फॉर गैस प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा ऑटो स्टॉक्स के सेल्स के जो जून के क्वार्टर के सेल्स के नंबर आने के बाद इसमें ऑटो स्टॉक्स में हमारा मिक्स्ड रेस्पॉन्स देखने को मिला है। देख सकते हो अशोक लेलैंड हमारा 1.91% से डाउन है। नेक्स्ट है हमारा आयशर मोटर भी नेगेटिव रहा, बजाज ऑटो भी नेगेटिव ही रहा, हीरो मोटर कॉप भी हमारा नेगेटिव में ही रहा, और इलेक्ट्रा ग्रीनटेक हमारा 2% से डाउन रहा। नेक्स्ट है हमारा मारुति सुजुकी भी रेड में ही रहा। टाटा मोटर्स हमारा 2% से डाउन रहा, और इलेक्ट्रा ग्रीनटेक हमारा 2.04% से डाउन रहा। तो ये जस्ट ऑटो सेल्स के नंबर की वजह से इनका मार्केट रिएक्शन था। नेक्स्ट है हमारा अदानी ग्रुप के ऊपर फिर से वापस से और एक न्यूज़ आ रही है, वापस से इनका हिंडनबर्ग के केस में, हिंडनबर्ग और अदानी ग्रुप का केस वापस से रिसरफेस हो गया है। एक्चुअली क्या सेबी ने हिंडन ग्रुप को सो कॉज नोटिस भेजा था, इसके ऊपर एलिगेशन लगाया था, फिर हिंडनबर्ग ने वापस से रिवर्ट किया है, तो उसके रिगार्डिंग न्यूज उस वजह से अदानी के शेयर में भी, और इसमें तो हिंडनबर्ग ने अब कोटक महिंद्रा बैंक को भी इसमें घसीट लिया है। तो उस वजह से पता नहीं हिंडनबर्ग का ये आरोप है कि एक्चुअली सेबी हैंड इन ग्लोव है अदानी ग्रुप के साथ, और कोटक महिंद्रा यूज टू शॉर्ट सेल अदानी एंटरप्राइजेज, लेकिन कोटक महिंद्रा के बैंक के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो उस वजह से इनका वापस से इशू रेज हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। उस वजह से हमारे अदानी के शेयर में भी देख सकते हैं मिक्स्ड रिस्पॉन्स देखने को मिला है। नेक्स्ट है हमारा, और इसी रीज़न की वजह से हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर भी हमारा 2.5% से डाउन रहा। नेक्स्ट है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट, हमारा आज के दिन फोकस में रहेगा क्योंकि इन्होंने अपना Q1 फाइनेंशियल 25 का बिजनेस अपडेट दिया है।
बिजनेस अपडेट में 18% से ग्रोथ दिख रहा है। 18% रेवेन्यू राइज 18%, दैट इज़ 13,711 करोड़। और स्टोर काउंट हमारा 371 पे चला गया है। नेक्स्ट हमारा अपडेट है KEC इंटरनेशनल के रिगार्डिंग। इनको हमारा न्यू ऑर्डर मिला है 1117 करोड़ का इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिन्यूएबल बिजनेस में। और दूसरा हमारा रेल विकास निगम RVNL के रिगार्डिंग भी एक अपडेट है कि इनको 132 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम